संत कहते थे प्रभु अगर मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो केवल एक ही कृपा की चाहना है। क्या? और बना दो और बुद्धिहीन भगवान बना दो, बुद्धिहीन भगवान बना दो, बुद्धिहीन भगवान। प्रभु अगर कृपा करना चाहते हो, इस दास को कुछ देना चाहते हो तो केवल एक ही इच्छा है, हमारी बुद्धि का हरण कर दो, बुद्धिहीन बना दो। क्यों? क्योंकि बुद्धि होगी तो क्या करेंगे, हम उसका प्रयोग करेंगे। और शास्त्र कहते हैं भैया भगवान कभी बुद्धि से प्राप्त नहीं होते। आपने देखा होगा जादूगर अपने नगर में बहुत आते हैं ना, दादरी में जादूगर जब आते हैं ना, तो जादूगर जब अपना खेल प्रारंभ करता है तो सबसे पहले स्टेज पर आता है और आकर के वो कहता है कि मेरे पास कोई चमत्कार नहीं, मेरे पास कोई जादू नहीं, खेल दिखाने आया हूं, लेकिन मेरा खेल कहां से शुरू होगा? जादूगर कहता है, आप सुनना कभी जाकर के, जादूगर कहता है मेरा खेल वहां से शुरू होगा जहां पर आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी, आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी, मैं वहां से खेल प्रारंभ करूंगा। और वही होता है, हमें दिखाई देता है कि लड़की के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वो करता नहीं। दिखाई क्यों देता है? क्योंकि सोच से ऊपर का कार्य कर रहा है। अब सोच सकते ही नहीं कि काटी है अथवा नहीं काटी। रूमाल हिलाया, कबूतर उड़ा दिया, समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उतनी बुद्धि नहीं, उससे ऊपर की बुद्धि उसने शुरू की है। जब संसार का व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो विधाता कैसा खेल खेलता होगा, सोच करके देखो। वो कितना बड़ा जादूगर है, विचार करके देखो प्यारे। क्या वो बुद्धि से मिलेगा? नहीं प्यारे। इसलिए संत कहते थे तरक हमारा सारा हरि लो, तरक हमारा सारा हरि लो। प्रभु हमें बुद्धिहीन बना दो, और अगर कृपा करना चाहो तो हमारे ऊपर इतनी कृपा कर दो कि हम किसी के सामने तर्क न करें जाकर के। और बोले और सुनो प्रभु, तरक हमारा सारा हरि लो, तरक हमारा सारा हरि लो। हरो सकल अभिमान, बुद्धिहीन भगवान बना दो, बुद्धिहीन भगवान। बना दो बुद्धिहीन भगवान, बना दो बुद्धिहीन भगवान। एक तो पागल हुआ करते हैं, एक बन जाते हैं। भक्त भरत तीसरे जन्म में आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के
आए, माँ के गर्भ में संकल्प ले लिया, पागल बन करके रहूंगा, बुद्धि का प्रयोग करूंगा ही नहीं। जब बुद्धि का प्रयोग नहीं करूंगा तो तर्क नहीं होगा, कुतर्क नहीं होगा, संसार के लोगों से छुटकारा मिल जाएगा। जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए, किसी से बोलते नहीं, मौन रहते हैं भक्त ध्रुव, भक्त भरत जड़ भरत के रूप में जड़ बन गए। तीसरे जन्म में आकर के भरत जड़ भरत धीरे धीरे कुछ बड़े हुए, खा करके सोना, बदमस्त रहना, किसी से कोई बैर नहीं, किसी से प्रीति नहीं। भक्त भरत की भक्त भरत की स्थिति क्या है? सुखदेव जी कहते हैं कि न हर्ष न शोक न राग न द्वेष, होरी न बंधन मोक्ष की आस रही, न बैर न प्रीत न हार न जीत, और न मोक्ष की कबहू आस रहे। ना तो हर्ष है, प्रसन्नता भी जीवन में नहीं है। कुछ मिल गया खाने के लिए तो पागल नहीं हुए, पहनने के लिए कुछ मिल गया तो पागल नहीं हुए। भक्त भरत अगर भोजन प्रसादी नहीं मिली तो दुख नहीं हुआ इनको। न राग है न द्वेष है, किसी से प्रेम भी नहीं है, बहुत न किसी से द्वेष करते, न बंधन का दुख है, न मोक्ष की प्रसन्नता है, न बैर है न प्रीत है, हार जीत की कोई चाहना नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जड़ भरत का जीवन ऐसा हो गया, आज तृतीय जन्म में आकर के तो मोक्ष की चाहना भी छोड़ दी भरत ने। घर वालों से नहीं देखा गया, खाते हैं, बदमस्त रहते हैं। एक दिन घर वालों ने कहा कब तक खाली पड़ा रहेगा, इसको कोई तो कार्य देना चाहिए। खेत पर लेकर के गए, खेत में धान के साथ जो पुआल हुआ करता है, धान के साथ खेत में जो हम बीज बोते हैं उसके बाद खरपतवार जो उग आता है, हाथ में खुरपी फावड़ा दिया और देकर के आदेश दिया हम शाम तक आएंगे, तब तक जितना भी खरपतवार है एक एक खरपतवार साफ होना चाहिए। जड़ भरत ने खुरपी को पकड़ा, भाइयों से मना नहीं किया, खुरपी को लेकर के काम करने लग गए। भाई मुख मोड़ करके चले गए। अब मन में विचार किया अगर अच्छा काम कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, रोज यही काम करना पड़ेगा, रोज यही काम करना पड़ेगा। भक्त भरत पागल नहीं थे, पागल बन गए थे अपने आप। भक्त भरत ने खरपतवार की तो कौन कहे, जितनी फसल थी सवेरे से शाम तक सारा का सारा मैदान साफ कर दिया। प्रेम से बोलो राधे, बोल दो ना जरा भाव के साथ, राधे राधे राधे। भक्त भरत में शाम को भाई आए, भाइयों ने देखा सारे खेत का सर्वनाश कर दिया, बड़ा क्रोध आया।